सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैंने डिस्क्लेमर तीनों अलग अलग लैंग्वेज में दिया है ताकि यूट्यूब को भी समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए कि आज मुद्दा सबसे मेन क्या है। हमारे समाज का मुद्दा है। हाँ, डिस्क्लेमर में मैंने लिखा है कि परिवार के साथ ना देखें, लेकिन समझदारी इस बात में है कि परिवार के साथ अब ये चीज़ें देखनी चाहिए ताकि बच्चे, खासकर लड़कियां और उनके वालिदैन, भाई बहन ये चीज़ को एक्सेप्ट कर सके कि जब गंदगी समाज में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसे सामने से समझने के लिए देखना चाहिए पूरे परिवार के साथ। लेकिन क्योंकि लोग मेरी आलोचना पे उतर आते हैं इसलिए मैंने डिस्क्लेमर लगाया है। हज़रात, जो चीज़ें मुसलमान लड़कियों के ख़िलाफ़ चल रही है, मुसलमान के ख़िलाफ़ जो चल रहा है, वो इसके अंदर में हिंदू समुदाय के लोग जिस लैंग्वेज का और जिस तरह से वो खेल खेल रहे हैं उसको एज इट इज़ बताया है। इस वजह से कुछ शब्द बहुत ज़्यादा अश्लील हो सकते हैं और असामाजिक हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये समाज का मुद्दा है, इसको समाज से ख़त्म करना है, इसलिए बहुत हिम्मत करके ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बेशरम मुसलमान लड़कियाँ, किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो अभी चैनल को बंद कर दे और पतली गली से निकल ले। ये वीडियो उन लड़कियों को बुरा लगेगा जो यहाँ तक हिजाब करती हैं और नीचे से सीना, पिछवाड़ा, छाती सब खुला रखती हैं और कहने के लिए सिर्फ क्या हम हिजाब करते हैं। हिजाब का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है कभी नहीं उड़ाया गया। मैं ये नहीं कहता, न किसी पर प्रेशर देता हूँ, न अपनी किसी वीडियो में ये कहता हूँ कि नहीं हिजाब करो तालिबान की तरह। मैं कभी नहीं कहता। मैं बहुत बीच में रहने की कोशिश करता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की हिजाब नहीं पहन रही है तो वो अपना जिस्म दिखा रही है। ऐसा है, बहुत सारे पहनावे हैं। मैंने बहुत बहनों को देखा है कि वो कपड़े बहुत सही और बेहतरीन पहनती हैं कि हाँ, हिजाब अगर वो नहीं भी पहन रही तो उनका जिस्म एक्सपोज नहीं हो रहा है, रिवील नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत हिंदुस्तान में पहनावे हैं, लेकिन क्योंकि कड़वा है, अब बहुत कड़वा होगा आगे, क्योंकि अब दिखावे का शौक़ है। लड़कियां अट्रैक्ट सामने वाले को करने के लिए जानबूझ के अपने जिस्म को, यहाँ तक कि मैं क्या ही बताऊं, अपनी आंखों से मैंने ऐसे बुरखे देखे हैं, ऐसे नकाब देखे हैं, अल्लाह की कसम, कि अगर वो बुरखा ना पहने तो थोड़ा शरीफ लगें। भाई, बुरखा है ऊपर से नीचे तक और कमर में कमर बंद लगा हुआ है, बेल्ट लगी हुई है ताकि शेप बन सके, ताकि कूल्हे चौड़े, कमर पतली नज़र आए, सीना बड़ा नज़र आए और जो है यहाँ से गोलाई एप्पल कट नज़र आए। ये तमाम चीज़ें मैंने खुद एक टेलर से भी पूछी है जो जानकार थे। उन्होंने बताया कि भाई हालात इतने ख़राब हैं कि जो लड़कियां बुरखा या सूट सिलवाने आती हैं, स्पेशली वो ये चीज़ें करवाती हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। चलिए, इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी कौम का जो बुरा हाल है ना, उसमें दूसरों की गलती बाद में है, पहली गलती हमारी है। मैं जामिया मिल्ले इस्लामिया गया। जामिया के जितने नालायक लड़के और लड़कियां देख रहे हैं, बेशरम कौम की बेशरम लड़कियां, हमारी कौम को क्या कहूँ, नुकसान पहुंचाने वाली लड़कियों, शर्म आनी चाहिए। मैंने जामिया में देखा, अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में देखा। अरे भाई, आप डीयू जाओ। मैं कह रहा हूँ मुसलमान का क्या मतलब, किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब। भाई, ईमान वाली तुम हो तो अपना ईमान बचाओ। मैंने हर जगह ये देखा है और कई वीडियोज़ ऐसे सामने आए हुए हैं कि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ आशिकी लड़ा रही हैं। आज आप क्लब में जाओ, मुसलमान लड़कियां सबसे ज़्यादा क्लब में जॉब कर रही हैं। उन क्लब में काम क्या होता है पता है? बड़े शहरों में ये चलता है और कई जगह ऐसी खबरें आई हैं, गूगल कर लीजिएगा, जिसमें क्लब ऑनर इन लड़कियों को इसलिए रखते हैं ताकि दूसरे जो लड़के आएंगे क्लब में तो ये वो लड़कियां उनकी टेबल पे भेजी जाएंगी, बैठाई जाएंगी, वो दोस्ती वोस्ती होगी और वो बिल बढ़वाएंगी।
कि ये मंगवा लो और वो मंगवा लो। इस लाइन में भी मुसलमान लड़कियां बहुत आगे हैं। कहीं भी आप क्लब में जाइए, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइए, इस वाले काम में भी मुसलमान लड़कियां बहुत आगे हैं। कश्मीर का बार बार मामला सामने आ रहा है ना, कश्मीर की लड़कियां मुंबई और दिल्ली में आ रही हैं और यहाँ वो माँ बाप को दिखाती हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो क्लब में जॉब कर रही हैं, नौकरियाँ कर रही हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। उसमें ये दोस्ती करती हैं बड़े बड़े लड़कों से, पैसे वालों से, और क्लब में बिल बनवाती हैं और उस पर उनका कमीशन होता है। और कोई 8-10 बंदे इनके बढ़िया बन जाते हैं, कोई किराया भर देता है, कोई गाड़ी से घुमाने ले जाता है, कोई शॉपिंग करा देता है, कोई पूल पार्टी करवाने ले जाता है, कोई ज़्यादा अमीर मिल जाता है तो वो दुबई वुबई भी ले जाता है ट्रिप पे। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। आज हालात कितने बुरे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी प्लानिंग के तहत सामने वाला जो समाज है खुल्लम खुल्ला मुसलमान लड़कियों को सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कोई नहीं कहेगा, ना किसी की इतनी हिम्मत है, क्योंकि जो ये एक्सपोज करेगा मुसलमान ऐसी घटिया तरीन लड़कियां जो नाम की मुसलमान हैं, सबसे पहले हम जैसे पर हमलावर हो जाएंगी। बहुत हिम्मत कर, क्योंकि मुसलमान लड़कियां तो और मुझसे नफरत करने लगी, यार देखा इसने तो हमारा भांडा ही फोड़ दिया, इसने तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हिजाब करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जो जाल फेंका जा रहा है उससे तो बचो। मुसलमान लड़कियों के हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें आज मुसलमान लड़के पसंद नहीं आ रहे। हाँ, इनका एक और खेल है कि अगर इन्हें किसी लड़के, जो इनका पहले वाला बॉयफ्रेंड था, उसका नाम नदीम था, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो सारे मुसलमान लड़के ऐसे ही होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे होते हैं। फिर वो हिंदू चेक करने जाती हैं, फिर हिंदू नामी लड़का इनको चेक कर लेता है ओयो में, और 4-5 बार ओयो ले जाने के बाद फिर इनके पिछवाड़े में लात मारता है। अब वो दिलजली आशिक हो जाती हैं, अब वो प्रो हो जाती हैं, अब उन्हें प्यार व्यार नहीं, अब उनको सिर्फ एंजॉय करना होता है और यहाँ जाना है वहाँ। अब उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिजिकल होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। अब वो प्रो लेवल की हो जाती हैं और उसके बाद उनका बयान आता है, वो उनके मुंह पे बात रहती है, अरे हमारी अम्मी तो बहुत अच्छे से जानती हैं, मेरी अम्मी को कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कहीं आऊँ, कहीं जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, कुछ भी करूँ, हमारी अम्मी को तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया, लड़कियाँ ये कहती हैं, हमारी मुसलमान कौम की लड़कियाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वही लड़कियाँ रोती हैं कि रिश्ते नहीं आते उनके, और जब अगर रिश्ते आ भी जाते हैं तो 1 साल 1.5 साल के बाद हम देखते हैं या तो वो लड़की घर बैठी होती है अपने अम्मा के घर, या तो तलाक सीधा हो जाता है, या कुछ बड़ा कांड हो जाता है। हम ये किस तरफ जा रहे हैं भाई? हम जो औरत को अहमियत नहीं दे रहे हैं कि अरे ये तो छोटा मुद्दा। औरत से ही पूरा ख़ानदान होता है, औरत से एक औरत खराब हो जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। इसीलिए आज हिंदूवादी समुदाय मुसलमान लड़कियों को बेकार कर रहा है, और ये सब कुछ पता होने के बाद कि हाँ भगवा लव ट्रैप चल रहा है, मुसलमान लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको ये लगता है कि हमारा बाबू ऐसा नहीं है। हजरात, एक चैट से साबित करूँगा, वो भी ये बात कमेंट में हो रही है। एक हिंदू लड़का ट्विटर पर दूसरे हिंदू को बता रहा है कि 3 मुसलमान लड़कियों के साथ वो सेक्स कर चुका है, 4थी लाइन में है, और कैसे कैसे मैंने किया। राजपूत कहता है, पूछता है, क्या 3 की तूने ले लिया है? भाई मेरे को भी दिलवा देना यार प्लीज। तो फेक अकाउंट से हिंदू लड़का कहता है, भाई जिम जाओ, डीओ लगाओ, अच्छी बाइक लो और हिजाबी से दोस्ती करो। इनको बॉलीवुड बहुत पसंद होता है, उस पर बोलना शुरू करो, फिर थोड़ा बीजेपी को गाली दो। कितनी खतरनाक स्ट्रैटेजी है, ये कामयाब होती होगी। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह का ये प्लान है हिंदू लड़कों का, मुसलमान लड़कियों पे काम करता है। फिर कहता है धीरे धीरे इनको बताओ कि कैसे इनको, लड़कियों को ही यानी, फ्रीडम से दूर रखा जा रहा है। इमोशनल कंट्रोल करो इनको, फिर टच करना शुरू करो। पूरी प्लानिंग हिंदू जो लड़के कर रहे हैं और जिस एजेंडे से वो चल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, और वो मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू लड़का वो खुद बता रहा है। और कितना खतरनाक है,
यानी आज के बाद ये याद रखिएगा, जो हिंदू, कोई भी हिंदू जामिया में पढ़ने वाली बेगैरत मुसलमान लड़कियों, मैं बेगैरत को बेगैरत कह रहा हूँ, जो अल्लाह वाली हैं, जो कौम के दायरे में है, दीन के दायरे में है, माँ बाप की इज़्ज़त को समेट के चल रही हैं, उनको मेरा सलाम, उनसे मेरा ये कलाम नहीं है। ये जो मुसलमान टैग लेकर जो घटिया तरीन जो जामिया और इधर उधर जो पढ़ रही हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और जो नहीं भी पढ़ रही हैं लेकिन उनका बेस्ट फ्रेंड राहुल है, समझ रहे हैं आप, उन पे लानत है। आप देखो, अगला इंसान क्लियर कह रहा है। और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई दोस्त कहता है यार इस्लाम बढ़िया यार, तुम्हारा ओह माय गॉड, मैंने खुद देखा है दीन भाई यार सही होता है यार, तुम्हारे यहाँ यार अलग ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई, हमारे यहाँ नवरात्र होते हैं बाबू और तुम्हारे यहाँ रोज़ा होता है, सब चीज़ें सेम हैं, सब तो चाहे कैसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, दीन की तारीफ़ करेंगे, तुम्हारे हर इस्लामी व्हाट्सएप को लाइक करेंगे, और योगी और मोदी को उल्टा सीधा ही बोलेंगे तुम्हें खुश करने के लिए। जैसे बताया इसने कि भाजपा को गाली दो, उसके बाद लड़की का ट्रस्ट तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे दोस्त हो जाओ, फिर उसके बाद टच करो, यहाँ लगाओ हाथ वहाँ लगाओ हाथ, हो गए कामयाब। और ये सब मुसलमान लड़कियों को आज पता भी चल जाएगा ना, तब भी वो ये कहेंगे अरे ये तो पागल है रज़ाग्राफी, ये तो भड़का रहा है। भड़का ओयो में जाके इज्जत उछलवा दोगी तब तुम्हें पता चलेगा, या यूं कहूँ उछलवा चुकी हो, अब प्रेशर में हो तो मजबूर हो कि अब जितनी बार वो बुलाएगा उतनी बार तुम्हें अपनी इज्जत उछलवाने, या यूं कहूँ तुम्हें खुद अच्छा लग रहा है। यह भी एक मेन चीज़ है, आज मुसलमान लड़कियों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये गंदे काम करने में, इसके साथ भी उसके साथ भी उसके साथ भी। या यूं कहें ऐसी बहुत बेचारी लड़कियां होंगी जो इस जाल में फंस जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगली चैट पढ़िए, अगला बंदा जो बात दूसरा बंदा इससे कर रहा था वो रिप्लाई करता है राजपूत कि तूने तो सेक्स कर लिया ना मुल्ली के साथ। तो फिर वो कहता है हाँ भाई 3 की ली है, विश कर संडे को 4 विकेट लूं। वैसे पहले 3 में से एक आज भी, मैं शब्दों का क्या ही इस्तेमाल करूं, पढ़ रहे हैं आप। बेचारी का पति कतर में है, मैं बस उसकी हेल्प करता हूं, आखिर शादी के पहले से पहचान है हमारी। यानी कौम की आज वो लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके पति, यही उत्तर प्रदेश में और क्या नाम है हमारी तरफ आप जाइएगा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल साइड, तो वहाँ का आधा मुसलमान तो अरब में ही नौकरी कर रहा है, उनकी बीवियां यहाँ क्या कर रही हैं वो अल्लाह जाने। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है मेरा जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना गू नहीं है कि तुम कमा के खिला सको, तो भाई शादी करके बीवी को यहाँ छोड़ के कतर और सऊदी क्यों जा रहे हो? या तो पहले कमा के आ जाओ और फिर यहाँ काम खोलो अपना कुछ, फिर शादी करो। तवज्जो है? ये कौन सी शादी है भाई तुम्हारी कि तुमने बीवी से शादी कर ली, अब वीडियो पे तुम जाके वहाँ गंदी गंदी बातें अपनी पत्नी से कर रहे हो, वीडियो में ही सेटिस्फाई हो रहे हो। ये ज़िंदगी है तुम्हारी, झांट ज़िंदगी और झांट शादी है तुम्हारी। शर्म नहीं आती है? कितने बेग रहते हैं, पीछे से बच्चे भी हो रहे हैं वाईफाई से। आप सोचिए, सोचने का मकाम है भाई। शादी का क्या, ये पॉइंट दूसरा है। मैं कह रहा हूँ भाई मत करो ना शादी। फिर अगर अपनी बीवी के साथ रह नहीं सकते, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना गू नहीं कि तुम हिंदुस्तान में ही रहकर दो, अबे भाई मैं कह रहा हूँ मत लग्जरी लाइफ चाहो, ख्वाब बड़े मत देखो, अपने कम कमाओ, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहो। या अगर ज़्यादा ही आग है कमाने की तो कमाओ, लेके आओ पैसा, यहाँ दुकान खोलो, कुछ भी करो, हज़ारों काम है यहाँ, करो। हाँ। पता इस कहानी से, इस कमेंट से ये चल रहा है कि कतर पति रहता है और उस मुसलमान लड़की, शादीशुदा लड़की को सेवा हिंदू लड़का दे रहा है। अब वो मुसलमान मैडम को, आंटी को, लड़की को तो पता है ना कि शादी मेरी हो नहीं सकती इससे, तो वो किस चीज़ के लिए उसके साथ है? घपाघप के लिए। तो अगर उसमें दीन, ईमान और वफादारी होती तो वो क्या ये काम करती? लेकिन इस मैटर में
मैं पतियों को भी सीधा सीधा गलत कहूंगा। पहली गलती उनकी है, तुम अपनी पत्नी को छोड़ के जा क्यों रहे हो कहीं और। पीछे क्या हो रहा है, माहौल कितना खराब है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ये कहता है कि भैया उनमें मतलब तीन जो हैं उनमें से एक आज भी मेरे साथ। अब ये लोग, एक और बताता हूं चीजें, जब ये ऐसा करके किसी लड़की को फंसाते हैं तो ओयो में, होटलों में जाके वीडियो जरूर बनाते हैं, चाहे वो चुपके से बनाए, चाहे वो सामने से कि यार तुमको भरोसा नहीं है, आओ तब प्यार करते हैं तुमसे, करते हुए वीडियो बना लेते हैं। बहुत तरीके ऐसे होते हैं उनके पास कि लड़की को पता भी नहीं चलता और देख भी नहीं पाती है घूम के कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, और वो पूरा फिजिकल होते हुए वीडियो बना लेते हैं। अब पहला प्रेशर लड़की पे यह है कि एक तो मैं मुसलमान हूँ, दूसरा इसने तो सब कुछ कर लिया मेरे साथ, तीसरा अब मैं आवाज़ उठाऊंगी तो एक तो हम मेरे ही घर के जो है लड़ बजाएंगे कि तू हिंदू लड़की के साथ थी, ऊपर से समाज मुझ पे थूकेगा कि अरे है देखा तू तो थी हिंदू के साथ, तो ये होना ही था। फिर वो प्रेशर में आती है, फिर वो इज्जत सामने से नहीं मिलती है, फिर काम तो हो गया ना उसका, फिर धमकी मिलती है। महीने 2 महीने बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसका मन करेगा कि इसके साथ करना है, वो बोल देगा हाँ भाई फलाने टाइम फलानी जगह आ जाना, करना है तुम्हारे साथ, नहीं आओगी तो फोटो टना टना। अब ये है हमारी कौम की हवा की बेटी, हमारी कौम की बेटी, हमारे कौम की इज्जत। भाई ये सिर्फ हिजाब वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे घर की मॉडर्न लड़कियां जो हिजाब नहीं भी करती, बहुत समझदार पढ़ी लिखी और जेन्युइन, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां बनती हैं ना कौम की, भाई ये और गंदी हैं, क्योंकि इनको ये तो सामने से कहती हैं अरे हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते, इसीलिए ओयो में फंस जाती हो तुम। एक के साथ कहाँ फंसती हो, 10 के साथ फंसती हो, समझ में फिर भी नहीं आता। आप देखिए मुसलमान लड़कियों को मुसलमान के लड़के पसंद नहीं आ रहे। भाई अगर तुम्हें इतनी हवस की भूख है तो अपने घर वालों से कहो शादी करें समय पर, जो इस्लाम कहता है, हुक्म देता है कि बालिग होने पर लड़कियों की शादी करो, अपनी बेटियों की शादी करो। लेकिन मॉडर्निटी के नाम पे अगर तुम्हें शादी आराम से करनी है और तुम्हें मज़े लेने हैं, रिलेशनशिप में आना है, क्लब जाना है, घूमना है, अय्याशी करनी है, मौज करना है, तो सिर्फ हिंदू लड़कों के साथ क्यों भाई? तुम्हें दूसरी कौम का लड़का क्यों पसंद आ रहा है? अगर गुनाहगार ही तुम देख रही हो तो मुसलमान तो भाई बहुत आगे हैं, मुसलमान लड़के। बात बहुत अटपटी है, समझदार समझ पाएगा मैं कह रहा हूं। आज हालात बहुत बुरे हैं, पूरी प्लानिंग से तुम्हें फंसाया जा रहा है। मैं तुम्हें गुनाह से तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं कहूंगा इतना तो फर्क कर लो कि जिसके साथ तुम मुंह काला कर रही हो वो हिंदू ना हो। अबे भाई एक मान लिया कि भाई मुसलमान धोखेबाज होता है, धोखा तो वो भी दे रहे हैं। या तो तुम सीधा शादी करो, मत आओ रिलेशनशिप में। अब्बा से कहो बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा, अब तो कर दो भैया हमारा, शादी करो निकलो। लेकिन अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना ही है तो भाई मुसलमान लड़कों को देखो, अपनी कौम में रहो, अपने मजहब में रहो। हालात कितने बुरे हैं तुम सोच नहीं सकते, बहुत बुरे हालात। आगे राजपूत बोलता है हो सके तो मुल्ली का फेस रिवील कर देना ठोकते टाइम। अब आगे की सुनिए, मुसलमान लड़कियों देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है जो ये लड़कियां वीडियो देख रही हैं उनमें भी ये कईयों के साथ हो चुका है, लेकिन अब वो बोल नहीं सकती। उस पर वो रिप्लाई करता है कि नहीं भाई, इससे इमेज खराब होती है। नॉर्मली एक मुल्ली से ही दूसरी मुल्ली से इंट्रोड्यूस करती है, यानी एक मुल्ली की जो है तुम इज्जत मत उछालो और एक मुल्ली ही दूसरी मुल्ली से मिलवाती है। इसके लिए इमेज अच्छी रखो चाहे ब्रेकअप के बाद भी। यानी ये मुसलमान लड़कियों में हिंदू लड़के पूरी तरह से घुस जाते हैं और एक के साथ गेम करने के बाद उसकी दोस्त को फंसाते हैं, या अपने ही किसी दूसरे हिंदू दोस्त से फिर उसको। या ये मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, आतिया नाम है इसका, आतिया खान, बहुत अच्छी लड़की है यार। मेरी वाली तो धोखा निकले, मेरी वाली तो गलत लड़की निकली, लेकिन ये बड़ी प्यारी है यार। आप समझ रहे हो, ये पूरा ट्रैप होता है। अब आप ये देखिए हमारी मुसलमान कौम की लड़कियों को देखिए, सारे उनके दोस्त हिंदू, सारे लौंडों के साथ बातचीत उनकी,
और रिलेशनशिप में भी आएंगी हिंदू के साथ। कई मामलों में यह देखा गया कि 8-9 साल का हिंदू के साथ रिलेशनशिप, 5 साल, 3 साल, 2 साल हिंदू के साथ रिलेशनशिप, फिर पूरा जिस्म खराब होने के बाद, धोखा खाने के बाद फिर शादी होगी किसी मुसलमान अंकल से, जो आधे उड़ चुके हैं। उनमें भी भाई कुछ बचा नहीं है, थुल अंकल हैं, उनसे शादी हो गई है। तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मुसलमान लड़कियां ये खुद कर रही हैं। इन तमाम पिछले 2014 से अब तक, जब से ये मोदी सरकार आई है, हिंदुओं को पूरी छूट दी गई है। वीडियो पूरी सामने आती है आपके पास, हर बार आती है कि किस तरह से ये बीजेपी के और आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के ये पूरे प्रोग्राम किए जाते हैं। आपके ही मोहल्ले में देखिएगा, आरएसएस का दफ्तर होगा, हफ्ते में एक बार वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होगा ऐसा, जिसमें मुसलमान लड़कियों को कैसे फंसाना है, मुसलमानों का कैसे बाइकआउट करना है, मुसलमान लड़कों को कैसे मारना पीटना है, और कैसे हर प्रोग्राम में उनको मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना, ये तमाम उनके टॉपिक होते हैं। ट्रेन किया जाता है। ये सब तो आपको पता ही है कि हिंदू लड़कों को हिंदू संगठन मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए, उनकी शादी करवाने के लिए पूरा खर्चा उठाती है। कई जगह 5-5, कई जगह 2-2 लाख रुपए इनाम दिया जाता है कि भाई अगर तुम शादी करोगे मुसलमान लड़कियों से तुम्हें 2 लाख भी देंगे, तुम्हें 5 लाख देंगे। अब जिसके बाप ने पूरी ज़िंदगी 5 लाख नहीं कमाया, वो अंधभक्त 5 लाख के लिए तो मर्डर कर दे। यहाँ तो जिस्म के साथ खेलना है सिर्फ, वो भी मुसलमान लड़कियों के, पुण्य मिलेगा और पैसा भी। तो ये सब कुछ चलाया जाता है। लेकिन ये तमाम दुख की बात ये है कि ये सब चीज़ें मुसलमान लड़कियों को दिख रही हैं। सबको पता है, मुसलमान लड़कियों को सबको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन मुसलमान लड़की नहीं जागेगी। हिंदू लड़कियों को देखिए, नवरात्र के पंडाल में, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ का है, नवरात्र के एक पंडाल में पूरा ही लव जिहाद की थीम पर पंडाल लगाया गया, जिसमें दिखाया गया, और वो लड़की जहर भी उगल रही है, अभी ठीक से उगी नहीं है लेकिन पूरा जहर उगल रही है। और मैं सलाम करता हूँ कि कम से कम जहर फैलाने के नाम पर अपनी कौम के लिए बोल तो रही है, माना वो प्रोपेगेंडा है, झूठ है, फरेब है, लेकिन आप ये देखो कि वो अपने मक्कारी को प्रमोट कर रही है कि हिंदू लड़कियां मुल्लों से सेट हो जाती हैं, फिर उनको फ्रिज में कैद कर दिया जाता है, काट के फ्रिज में बंद कर दिया जाता है। पूरी ये थीम दिखा रही है और जहर उगल रही है। और वो कह रही है कि इस कैंपेन से मैं जुड़ूंगी और हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों के जाल से बचाऊंगी। और आप भी ये काम कीजिए। हमारी कौम की लड़कियां हमारे यहाँ ऐसा नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, मैं तो बहुत मॉडर्न। तो ये बोल मॉडर्न कुछ नहीं, तू खुद हिंदू से फंसी हुई है, या हिंदू के साथ तुम्हारा हो चुका है सब कुछ, इसलिए तुम फंस चुकी हो, तुम बोल नहीं सकती, या तुम्हारा ईमान ही नहीं है। कुछ भी नहीं है, हालात देखो, कुछ भी नहीं है, तुम दूध की धुली हो, बहुत बढ़िया हो तुम, लेकिन हालात तो देखोगी कि मुसलमान के खिलाफ कितने गंदे हालात हैं। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर। वो कहते हैं कि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती हैं और उस हिंदू लड़की को अपने जैसा बनाती हैं और अपने किसी भाई से सेट करा देती हैं। अबे यही चीज़ तो तुम भी कर सकते हो, हिंदू भी तो यही कर रहे हैं। हम भी कह सकते हैं कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियों को अपने ग्रुप में ले जाती हैं, मूवी दिखाना, घूमना फिरना, क्लब ले जाना, दारू पिलाना, सब चीज़ें शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद अपने ही किसी अशोक, राजीव, राहुल, किसी दोस्त से मुसलमान लड़की को फंसा देती हैं। भाई ये दोनों तरफ के लिए है ना। तो यहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान, मैंने दोनों समुदाय की लड़कियों से एक बात कहनी है, हिंदू बहनों, तुम अपनी कौम में रहो, अपने दीन, अपने मज़हब, अपने धर्म में रहो। मुसलमान लड़कियों, हाथ जोड़ रहा हूँ बहन, अपने मज़हब में रहे, अपने कौम में रह ले बहन। इतनी आग लगी है तो अम्मी से कह दो, खाला से कह दो, फुप्पू से कह दो कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तो निपटा ही दो मुझे। और अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो तो हालात देखो, और तुम्हें बोलने की, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इस समाज से आपको दूर रहना है।
नफरत नहीं फैला रहा हूं और न भड़का रहा हूं, मैं वही बात बोल रहा हूं जो सामने वाले तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान का त्यौहार हो या हिंदू का त्यौहार हो, मस्जिदों के आगे नाचती कौन है कौम, और मुसलमानों के खिलाफ बयान कौन देता है? अरे मुसलमानों का हर जगह बाइकआउट किया जाता है, तो मुसलमान लड़कियां अंधी हो गई हैं क्या? नहीं। गरबा में अभी हाल फिलहाल में देखा, कुछ हराम खोर लड़कियां, हराम, जिसके माँ बाप ने हराम खिलाया और शिकम में हराम हो तो यही काम करेगी। भाई गरबा खेलने पहुंच गई, वो समुदाय मुसलमानों का भारी बाइकआउट कर रहा है और अच्छी बात है। गरबा में हमारा क्या काम भाई? मैं तो विश्व हिंदू परिषद का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई मुसलमान लड़के अगर जाएं तो भाई छोड़ क्यों रहे हो? मैं तो कह रहा हूं यहां मारो उन्हें। कोई भाई लड़कियां तो लड़कियां, मुसलमान लड़के इतने हरामी कि भाई इतना कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन तमाम वार्निंग के बावजूद बाइकआउट का ऐलान, नाम बदल के गरबा खेलने जा रहे हैं। फिर जब विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठन या संचालक पकड़ लेते हैं तो वो माता के आगे हाथ जुड़वाते हैं, सर झुकवाते हैं, सजदा करवाते हैं, जयकारे लगवाते हैं, सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। जब बाहर लिखा है, ऐलान किया गया है, तो तुम क्यों जा रहे हो भाई? गए पिटे जलील हुए वापस आए। ये है आज के मुसलमान नौजवान। कह दो तो चूतोड़ जाती है। ऐसी अभी तक ये चल रहा था कि मुसलमान लड़के नहीं आ सकते, मुसलमान लड़कियां गरबा में आए, और लड़कियां पहुंच भी रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, कई जगह जो मुसलमान लड़कियां अब पहुंची भी हैं तो उनको भगाया गया है। अब कई मामले में मैंने देखा कि अभी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लड़की क्लेम कर रही है कि हमें गरबा में बुलाया ना, हमने टिकट भी खरीदी थी, अब यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही है। बाद में पता चलता है कि उन दोनों के पति, मुसलमान लड़कियों के दोनों के पति हिंदू हैं। उनकी लाइफ अलग है, सोशल मीडिया पे दबा के एकदम, मतलब मुसलमान सिर्फ नाम की हर्राफा लाइफ है उनकी पूरी, नाम का। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू लड़कों और लड़कियों से आज के हालात बहुत खतरनाक है भाई। आपका दिल साफ भी है, आप ईमानदार भी हैं, तो भाई फिर भी आप मुसलमानों की लड़कियों से दूर रहो और हिंदू बहनें मेरी मुसलमान लड़कों से दूर रहें। मैं तो दोनों तरह की बात बोल रहा हूँ, एक तरफ की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मुद्दा बनाया जाता है, ज़िंदगी आज़ाब होती है। और मुसलमान लड़कियों को, और मैं कितना बोलूँ, अभी भी इसके बावजूद कोई मुसलमान लड़की आपको किसी के साथ बात करती हुई, हिंदू लड़कों के साथ बात करती हुई नजर आ जाए तो ये समझ लेना ये कौम की गद्दार हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके माँ बाप कितने गंदे हैं। माँ बाप ज़्यादा गंदे हैं भाई। आप देखो मुसलमान लड़कियों को, दूसरी कौम की लड़कियों से ज़्यादा नंगी मुसलमान लड़की है सोशल मीडिया पर। बस नहीं चल रहा, ये ब्रा तक उतार के नाचने लगे। ये शलवार उतार के तो नाच ही रही हैं, इनका बस चले पूरी नंगी हो जाए। और इनके माँ बाप हाजी जी से पूछो, हाजी जी, अब्बा हाजी हैं, आपकी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है। अरे बेटा हमें क्या पता, हमें तो नहीं आता मोबाइल चलाना, पता नहीं करती रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ अच्छा खासा पैसा आता है। यही तो मसला है। ये इज़राइल के सोशल मीडिया, ये वेस्टर्न के सोशल मीडिया, ये ट्रेंड ऐसे ही, ये वीडियो वही वायरल करवाते हैं। वायरल वीडियो वही होता है जो नंगापन जिसमें नज़र आए। आप पूरे कपड़े पहनो, अच्छा कंटेंट बनाओ, वायरल नहीं होगा भाई। मैं अपनी हिंदू बहनों और मुसलमान बहनों दोनों के लिए बोल रहा हूं। जहां आप मॉडर्निटी के नाम पर अगर नचनिया बन जाओगे और नचनिया बन के अपने स्तन दिखाओगे, अपने प्राइवेट पार्ट दिखाओगे, उत्तेजक सेड्यूसिव वीडियो बनाओगे, चाहे लाइटिंग बेकार हो, चाहे कैमरा बेकार हो, बैकग्राउंड तुम्हारा गंदा हो, पीछे कमरा खराब हो ना, अगर गंदे कंटेंट, सेड्यूसिव कंटेंट बनाया वायरल। और अच्छा कंटेंट बनाओ आप, चाहे हमारी हिंदू बहनें हैं बहुत अच्छी अच्छी रील बनाती हैं, वायरल नहीं होंगी। ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं अच्छे कंटेंट बनाएंगी, वायरल नहीं होंगी।
तो ये पीछे से हमारी संस्कृति को सीधा नुकसान पहुंचाने का जो ग्लोबल लेवल का खेल है वो चल रहा है। समझना तो हमें पड़ेगा ना भाई। एक समुदाय मुसलमान लड़कियों को ये समझाता है कि हमारा मजहब बहुत बढ़िया है, उसको छोड़ो, अपने वालों को हमारे में आ जाओ, लेकिन एक्सपोज ये खुद हो जाते हैं। ये देखिए दशहरा का ये वीडियो है, सूर्पणखा का किरदार करने वाली हिंदू बेटी उस शो से पहले, स्टेज शो से पहले खचरी ये पी रही है स्ट्रिंग और ऊपर से मार रही है सुट्टा। वीडियो में गाना बहुत संस्कारी बज रहा है, वो मैं सुना नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मुझे नहीं पता कि मेरे बाजू में चलने वाली वीडियो कहाँ से है, लेकिन किस धर्म से है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एक पंडित जी, एक महिला जिसने पता नहीं किसका रूप धारण किया हुआ है, उसके सर पर पूरी ताकत से नारियल फोड़ रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि माथे से जैसे खून आया तो वो बेचारी महिला बेहोश होकर गिर गई। लेकिन दोस्तों, यही समाज मुसलमान लड़कियों को समझाते हैं कि सबसे सेफ, सबसे बढ़िया और बहुत बढ़िया धर्म हमारा है और दीन तो कुछ है ही नहीं, इस्लाम तो कुछ है ही नहीं। और सोशल मीडिया पे आप देखिए इस्लाम को भर भर कर गालियाँ बकी जाती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कलयुग मुसलमान के लिए भी है और हिंदू के लिए भी है। ये कलयुग इस्लाम के लिए भी है और हिंदुत्व के लिए भी है। अलीगढ़ का ये वीडियो देखिए, मंदिर के अंदर ये हिंदू धर्म का अपमान मैं मुसलमान होने के बाद कहता हूँ। मैं मुसलमान होकर दुखी हूँ कि आज हमारे मुल्क में एक जो बड़ा धर्म है, जो संस्कारी धर्म है, उसको किस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है। वीडियो में क्लेम किया गया कि और वो देखिए लड़की नाच भी रही है। खरेश्वर मंदिर में रशियन महिला, एबीपी न्यूज़ का ये वीडियो है, रशियन महिला नाच रही है। मंदिर है सामने, भगवान है, देवछठ के मेले में रशियन नाच रही है और आप देख रहे हैं हिंदू समाज कितनी मोहब्बत से उसे देख रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, क्या योगी बाबा इनको जेल, आयोजकों को जेल भेजने का काम करेंगे? लेकिन अगर हम कुछ लिखेंगे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 6 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, अश्लील स्टेप है। कहीं दीदी घोड़ा बन रही हैं, कहीं घोड़ी बन रही हैं, कहीं बकरी बन रही हैं, कहीं झुक रही हैं, कहीं उठ रही हैं। उत्तेजित करने वाले डांस स्टेप कर रही है मंदिर के अंदर। तौबा तौबा, मंदिर जैसी पवित्र जगह पर अश्लील डांस। क्लियर कर दूं, मेरे जो सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि ये रशियन नहीं है, ये इंडियन लड़की है, खूबसूरत है, डांसर है। लेकिन अब डांसर्स का जो धंधा है अब वो मंदिरों में शुरू हो चुका है। वैसे तो कहने के लिए बाबा हैं, बाबा को अपने धर्म के साथ जो मजाक उन्हीं को लोग कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है। इस्लाम को गंदा, इस्लाम को घटिया बताया जाता है, खासकर जो खुद नियोग से पैदा हुए हैं, नियोग की प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, उस प्रक्रिया से पैदा हुआ जिसका खानदान है, आज वो आकर इस्लाम को गाली बकता है। जिनके यहाँ, हमारे यहाँ कहते हैं 4 बीवी, हाँ 4 बीवी है, देखा कितना गंदा है इस्लाम, 4 बीवियां। अच्छा, पांडव कौन थे? तुम्हारे ही धर्म में एक लड़की और इसके 5 पति। इससे आगे कुछ बोलूं तो विवाद हो जाएगा। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है कि जो आज हिंदूवादी बन रहे हैं वही हिंदुत्व के लिए खतरा बन रहे हैं। मुसलमान खतरा नहीं है भाई, मुसलमान अपने इस्लाम का नहीं, अपने दीन का नहीं, तुम्हारे लिए क्या खतरा बनेगा? इस वीडियो को देखिए भाई, टाइटल ये वीडियो लगाकर चलाया गया है, बहुत जगह ये वीडियो वायरल हुई है कि रावण भी खुश और राम जी भी खुश। मुझे तो इस टाइटल से भी आपत्ति है। अब देखिए, रावण की गोद में लड़की बैठी है, अश्लीलता पार हो गई है। सोचिए, प्रभु श्री राम का अगर नाम कहीं लिखा हो तो कहा जाता है कि उस जगह पर खड़े होकर अभद्रता नहीं की जा सकती। यहां आज मोदी राज में, राम राज में, कलयुग में ये गंदगी हो रही है। रावण की गोद में बारबाला जाकर नाच रही है। तो मुसलमान लड़कियां देख लें कि जिस मजहब के लोग तुमको कहते हैं कि हिंदुत्व में आ जाओ और कन्वर्ट हो जाओ और घर वापसी कर लो, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हिसाब किताब है
तो ये हिसाब किताब है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधभक्त की खुदाई इतनी खतरनाक है कि हम सोच नहीं सकते। जिंदगी इनकी झांट है। सोचिए क्या ही मजबूरियां हैं और कितनी गरीबी है। इनका दिमाग गरीब, इनका दिल गरीब, इनकी औकात गरीब। इनके लिए आज गू हीरा है। जो लड़कियां, मैं कह रहा हूं ना, जिनको हिंदुत्व में और हिंदुइज्म में अगर जिस भी मुसलमान लड़की को इंटरेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूं, जल्दी जाओ। वहां जाकर आपको गू खाना पड़ेगा, गू चाटना पड़ेगा, गू की तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि एक इंस्टाग्राम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, आज वो गू की तारीफ कर रही हैं। गू की तारीफ कर रही है। गू की खुशबू, गू का टेस्ट, गू का फेशियल, आहा, मजा ही आ गया। क्या बात है रे। देखिए, Falling for the myths for cow dung soup? Let's burst them wide open. Myth 1. People think it's unhygienic. Actually, Cowpathy soaps are blended and sterilized with herbs like and essential oils for fresh and clean feel. Myth 2. It smells bad. No. We add essential oils so it smells amazing, fresh and earthy. 3. It's only for traditional use. Wrong again. Our soap blend ancient wisdom with modern skincare, which is perfect for your daily beauty routine. Ready to burst this myth and get glowing skin? Try Cowpathy and let's change the way you think about soap. और मैं तो बार बार कहता हूं कि प्रभु श्री राम कई सारे साइन दिखा रहे हैं हिंदुओं को, समझो। लेकिन राम जी का इशारा भी नहीं समझ रहे हैं ये हिंदू हैं। भाजपा जो आज कर रही है, उनके मुंह से सब खुद निकल जा रहा है, जिसे जबान का फिसलना कहते हैं। लेकिन कहा जाता है जबान जो फिसलती है, वो फिसली हुई जबान से जो निकलता है वो सच होता है। भाजपा के एक नेता कह रहे हैं, आज हमें बुराई के साथ खड़ा होना है, आज हमें अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। तो भ्रष्टाचार करने वाले क्या प्रधानमंत्री मोदी, अहंकारी क्या मोदी? यही तो कहना चाह रहे हैं। सुनिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है और अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं अपनाएंगे, हमारे स्वदेशी का जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा। बहुत सारे आप हिंदुओं को, इन्फ्लुएंसर को देख रहे होंगे कि अगर कहीं मुसलमान टोपी वाले कहीं खड़े होते हैं तो ये जाते हैं वहाँ गाना गाते हैं, धार्मिक गाना गाते हैं, नारा लगाते हैं और रिएक्शन वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, इनकी ज़िंदगी झांट है। झांट मतलब झांट भी इनसे सीधी है। ये इतने गोल गोल हैं कि इनकी ज़िंदगी पूरी झांट है। सच्चाई ये है, सोच के देखिए, कि मुसलमान का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लिए बिना इनका काम नहीं चलता, दुकान चलती ही नहीं है। अब मैं जो कहता हूं कि आज के जो 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, ये खुद हिंदू धर्म के लिए खतरा है। मुसलमानों से कहता हूं, ऑफेंड होना छोड़ दो, एंजॉय करो। जैसे एक वीडियो आया, रेल के अंदर 2 हिजाब वाली औरतें थीं, संघी औरत ने इसको देखा, इसकी नचनियाँ जाग गई। अब इसने जो चीज़ें हिलानी शुरू करी, हिला हिला के जो डांस किया, आहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ मुसलमानों को तो मज़ा लेना चाहिए। आहा, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे जो बाप दादा जो हुआ करते थे, जो बादशाह थे, बादशाह सलाम, उनके आगे भी ये नाचा करती थी। इनकी अम्माएं, अंधभक्तों की अम्माएं नाचा करती थी। आज वो खुल के आ गया है, वक्त घूम रहा है। अब इसने देखा मुसलमान लड़कियां, औरतें, और वो संगी आंटी नाचना शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पूरा डांस देखने के बाद दोनों बाजियों को फौरन 10-10 का सिक्का, 5 का सिक्का निकाल के संगी के हाथ पर रख देना चाहिए था। वाह, हैंड टू हैंड कमाई। बात तो सही है। मैं आज से 3 साल पहले की अपनी बात को रिपीट करूंगा। मैंने कहा था जो आज मॉडर्न लड़के, मैं कोई मॉडर्न नहीं हूं क्या, मुझे क्या नहीं पता, मैं भी आपके साथ का मॉडर्न जेनजी हूं मैं भी। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आज जो लड़कियां, जो लड़के मॉडर्न बन के कहते हैं हम तो न्यूज़ देखते ही नहीं, अरे भैया बड़ा जहर है भाई। वो इसे भड़काते हैं, वो इसे भड़काते हैं, वो टीआरपी कमाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम नहीं पढ़ते हैं इनसे। तुम्हारी अम्मा के घर के बारे में नहीं बताते, जो देश में चल रहा है वो बताते हैं। और जो देश में चल रहा होता है उसका असर तुम भी पड़ेगा, चाहे तुम खबर देखो या ना देखो।
खबर देखने से फायदा यह होगा कि आने वाली मुसीबत को तुम पहले पहचान लोगे। तवज्जो है भाई। ऋषिकेश में वो लड़कियां, मॉडर्न लड़कियां जिनको न्यूज से कोई मतलब नहीं था, अरे हम तो वोट भी नहीं देते किसी की भी सरकार हो, हमें क्या करना है, हमें तो मॉडर्न बनना है, मॉडल। अच्छा, अब ऋषिकेश में फैशन शो था, हिंदू ही समाज की लड़कियां वहां जाती हैं शो में, शो करने के लिए। तो वहाँ अपने आप को हिंदू संगठन का लीडर बताकर उनके होटल में घुस गया जहाँ वेन्यू था, और जाकर लड़कियों को ज्ञान देने लगा कि ये अश्लीलता जो परोस रही हो, ये छोटे कपड़े पहन रही हो, वेस्टर्न कल्चर है, ये है और वो है, मैं ये नहीं होने दूंगा, चलो हो गया फैशन शो, दफ़ा हो यहाँ से। और ये ज्ञान वो बंदा मिल रहा है जो खुद वेस्टर्न कपड़े पहना हुआ है। अरे भाई, हिंदुस्तानी पहन, धोती पहन और ऊपर कुछ मत पहन। अपना इतिहास चेक कर, धोती पहना करते थे ऋषि मुनि, और वो जो लकड़ी की चप्पल 1 कील वाली पहना करते थे वो पहन। इस वीडियो को देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें अब एक नया शुरू हुआ है कि हमारे आस्था की ज़मीन को आस्था? अरे भाई, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की ज़मीन आस्था के लिए है। जिनके पास रोजगार नहीं है वो दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसा ही कर करके इन्होंने पूरा पर्यटन खराब कर दिया है। देखिए, बॉलीवुड के नाम तो वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? बॉलीवुड के मैं शुरुआत यहाँ करूँगा। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूँगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम ना सीखिए। सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहले छोड़ दूंगी, मैं पूरा छोड़ दूंगी। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप जॉब करती हूँ। अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मॉडलिंग खत्म कर दो। But sir, you can't break someone's passion or beauty like this. This is not the culture we are talking about. एक्सक्यूज मत करो। Sir, excuse me. मैं आपसे लग बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज मत करो। मैं बहुत छोटी हूँ। Sir, बहुत छोटी हूँ। दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है जिस कपड़ों का वीडियो हमारे परमिशन के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप लोग बात करें देश के दूसरे हालात की, जो हिंदू मुसलमान, ये दंगा फसाद, ये सब कुछ हो रहा है, अब ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ रहा है। अनिल यादव ने गोदी मीडिया के आज तक चैनल पर ही सारे नफरत के कीड़ों के मुंह में मूत दिया है। वीडियो वायरल होना चाहिए। अंजना जी, इस देश की समस्या ये है कि इस देश की समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। आज 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को। मेरे देश के नौजवानों, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, अब तो समझ जाओ कि जब जब दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, सांप्रदायिकता होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये दंगे होते नहीं, ये करवाते हैं जिससे कि आपके मूल मुद्दों पर बात ना हो सके। आज देश का नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। इस देश का शिशु, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से एक है। तो आप लोग ये ना पूछ ले दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप इस पे सवाल ना पूछ ले, इसलिए दंगे कराए जाते हैं। ये जो मामला बरेली का दिखाया जा रहा है, ये तो 4-5 तारीख को ही खत्म हो गया था। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन शाम को पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर फैसला करा दिया था, लेकिन प्रशासन ने अगले दिन मुकदमे किए जिससे कि इस मामले को मुद्दा बनाया जा सके। मुद्दा आई लव प्रॉफिट नहीं है, आई लव मोहम्मद नहीं है, मुद्दा है आई लव सत्ता। और जिस सत्ता को पाने के लिए कुर्बानी आपकी और हमारे बच्चों की दी जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि भाई बरेली में दंगा हुआ, हम कहते हैं जो दंगाई हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या अब इनके प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कि इनकी पुलिस क्या कर रही थी, एसटीएफ क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी। उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी, हजरात मोहतरम, मुसलमान लड़कियों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं भैया मेरी औकात नहीं मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम 5 वक्त की नमाजी बनो। मेरी औकात, मेरी भसोट नहीं है कि मैं तुमसे कहूं हिजाब पहनो। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमको बोलूं कि भैया घर के अंदर बंद रहो। भाई मैं कह रहा हूं ज़िंदगी जियो। किसी इस्लामी मौलाना को बुरा लग जाए तो माफ़ कीजिएगा, ये युवा ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे आप मिंबर से समझाते हैं। मौलाना
इनको वैसे ही समझाना पड़ेगा जैसे ये समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा बहनों, किसी को बहन बोलना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई, तो इतना कहूँगा मुसलमान लड़कियों से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको रिलेशनशिप में आना ही है, हालांकि अभी मौलाना साहब ज्ञान कमेंट में लिख देंगे मुझे कि हराम काम के लिए कहा कह रहा, हराम है, आई नो हराम है, वी ऑल नो ये हराम है, लेकिन हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक्सट्रीम लेवल पर तुम वहाँ तक जहाँ मतलब वापस आने का रास्ता भी नहीं है, वहाँ क्यों जा रहे हो? रिलेशनशिप में आना है, मोहब्बत ही करनी है तो भाई मुसलमान लड़का तलाशो, ऐसा तलाशो। ये कहते हैं ना, अगर मोहब्बत हो जाती, हो नहीं जाती, मोहब्बत की जाती है। ऐसा नहीं होता अरे देखते ही मोहब्बत, अरे भैया काहे हमको चू बना रहे हो, मोहब्बत होती नहीं है, की जाती है। किसी को देखोगे, उसके बारे में जानोगे, खुद उसके अंदर खुद को इन्वॉल्व करोगे तो मोहब्बत आती है, तब फीलिंग्स आती है। मुझे पता है आज की वीडियो में मेरे किसी भी बात से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं कर, मेरा मानना ये है कि ये ज़बान अगर चल रही है तो अल्लाह चलवा रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं तो ये अल्लाह का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये कमाल अल्लाह ने मुझे दिया है कि मैं इतना बोल सकता हूँ और बोलने की कोशिश करता हूँ बिना स्क्रिप्ट, बिना प्रॉम्प्ट के। मोदी जी का फ़ैन हूँ मैं, लेकिन मुझे आज भी प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गजब बेइज्जती है। क्लियर कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया मुसलमान दीन में रहो, इस्लाम में रहो, ऐसे लड़का तलाश करो कि कल को तुम्हारे माँ बाप को भी तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ऐसा लड़का तलाश करो, पढ़ा लिखा हो, इतना कमा ले कि भाई तुम्हें संभाल ले। कौन मना कर रहा है कि मोहब्बत मत करो? करो मोहब्बत, करो आशिकी, लगाओ दिल, और ये दिमाग से निकाल दो कि हाँ राशिद मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे धोखा दिया तो सारे मुसलमान धोखेबाज हैं। नहीं नहीं नहीं, पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती हैं। लिहाजा मुसलमान लड़कियों से मेरी अपील है, मेहरबानी करके उनसे दूर रहिए जिनसे आपके दीन, इस्लाम, ख़ानदान, घर और दुनिया सब का नुकसान हो जाए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम, जय हिंद।